व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हर एक आम प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट की तरह सर ने भी सोचा कि हर एक इंजीनियर के ना दो ही सपने होते हैं, एक रहता है कि ना जिम जाके बॉडी बनाए, है ना, दूसरा रहता है कि वो एक यूट्यूब चैनल खोल के कुछ कर सके उसमें। तो आई होप शायद आपने ये दोनों कोशिशें की हैं, है ना। और वो बताना है मेन सर कि ना इसका इस्तेमाल, मतलब इसके भी फायदे, हर एक चीज का फायदा होता है, ठीक है। तो आज आप जब ये चीज को किए तो इसका भी आपका जो फायदा हुआ जो आईएएससी के इंटरव्यू में, वो आप बताइए सब लोगों के साथ। पहले तो वो वाली जर्नी बताइए कि कैसे आपने यूट्यूब चालू किया, बताइए। सर तो पहले वो जिम वाला बता देता हूँ मैं। जिम का तो सर ये था, एक्चुअली बॉडी बनाने का नहीं था मेरे को। मेरे साथ सर, मैं थोड़ा मतलब एस्पिरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि मतलब हम सोचते हैं कि प्रिपरेशन मतलब ये हो गया कि हम एक कमरे में बैठे हैं और चारों तरफ बुक्स हैं और बस पेन लेके और बुक पे फेरे जा रहे हैं, मतलब इस तरह से हम सोचते हैं। बट सर आई थिंक जब लॉन्ग रन हमें करना है तो वो एक होलसम सा अप्रोच होना चाहिए कि उसमें हमारी हेल्थ भी मतलब सही रहे, हमारी मेंटल वेलबींग भी सही रहे और हम मतलब साउंड रहे मेंटली और फिजिकली भी, तभी उस पर एक अच्छा माइंड हम डेवलप कर पाएंगे सर। तो सर जो मैंने ज्वाइन किया था एक्चुअली उसका रीजन ये था कि मुझे मतलब एसिडिटी होती थी काफी बैठे बैठे और उस तरह से। तो सर मेन रीजन वो था मेरा तो। और यूट्यूब का सर ऐसा था कि एक्चुअली अगर मैं पास में जाऊं तो स्टार्ट में ऐसे हुआ था कि एक फेसबुक पे एक ग्रुप में मतलब कंपटीशन हो रहा था। तो मैं रोबोटिक्स के लिए थोड़ा सा मतलब स्कूल में एक वर्कशॉप हुई थी, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट आ गया था। तो सर उसको शोकेस करने के लिए उन्होंने बोला था कि आप यूट्यूब वीडियो बना के डाल दीजिए। तो वहां से मुझे थोड़ा पता चला था यूट्यूब के बारे में और कि हम मतलब सर काफी लोग तो मतलब अभी तो काफी पॉपुलर हो गया है, बट उस समय 2012 के आसपास मतलब हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम भी चैनल बना सकते हैं। तो वो चीज भी एक मतलब मुझे पता चली कि अच्छा मतलब मैं भी चैनल बना सकता हूँ। तो एक फिर सर पहली वीडियो मैंने तब डाली थी और वो मेरे नाम से ही चैनल था, बट वो काफी साल से मतलब स्टैग्नेंट सा था। तो उस पे मैं अपने जो भी कॉलेज के प्रोजेक्ट्स होते थे वो सबका सर, क्योंकि रख तो सकते नहीं हम लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे अब उसमें कोई भी पार्ट लगाया है हमें सपोज वो अगले प्रोजेक्ट में चाहिए तो सर वो तोड़ना ही पड़ता है मतलब। तो उसकी एक परमानेंट मेमोरी बनाने के लिए मैं एक वीडियो बना लेता था और उसको अपलोड भी कर देता था। तो ये एक मेरे सीनियर ने भी बोला कि अच्छा रहता है, आप अगर कहीं पे आपको शोकेस करना है कि आपने क्या वर्क किया, वो उस तरह से एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन भी रहता है। तो सर ऐसे स्टार्ट हुआ था। फिर ये यूट्यूब चैनल का जो था वो मेरे को लगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को मतलब सही से किया जाए। जैसे अभी तक तो मैं एक ब्लॉग टाइप का ही मतलब चला रहा था बस एक तरह से, कि जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड करके डाल दिया। अब मुझे नहीं पता था देखने वाले को कितना अच्छा लगेगा क्या होगा। सर फिर ये मैंने स्टार्ट किया था अभी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे लगा कि शायद ये साल भी नहीं होएगा ज़्यादा कुछ। सर ये गेट से पहले की बात है, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद ये ईयर भी मेरा ऐसे ही जाएगा। तो फिर इसलिए मैंने एक नए नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया था, रोबोजीन्स नाम से। और फिर उस पर मतलब थोड़े ढंग से वीडियो डालने शुरू किए थे। तो उससे पहले भी मैं इस चैनल पे डाल रहा था, बट अब की बार मैंने थोड़ा एडिटिंग भी सीखा था और मैंने थोड़ा जैसे सर वॉइस के लिए कैसे वॉइस प्रॉपरली आए वीडियो में, और कैमरा के लिए ट्राइपॉड लिया क्योंकि वो सर काफ़ी मतलब हैंड हेल्ड कैमरा में तो वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। तो उस तरह से सर मैंने चैनल स्टार्ट किया था और इसमें एम मेरा ये था कि मेरी लर्निंग भी हो जाएगी और साथ साथ सर मुझे थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन का भी शौक रहा है। तो मुझे लगा कि वो भी मेरी भी मतलब एक वो रहेगी, मतलब हॉबी भी बन जाएगी और साथ ही साथ में मतलब जो सिलेबस है उससे भी जुड़ा रहूंगा, क्योंकि सर जुड़ना भी मुश्किल होता है इतने साल तक जब तक आप इंटरेस्ट नहीं डेवलप करते। तो सर वो मेरे मतलब मल्टीपल एम्स थे कि एक तो हॉबी डेवलप हो जाएगी, एक मेरा इंटरेस्ट डेवलप होएगा ज़्यादा, और तीसरा ये था कि मतलब चैनल तो है ही तो कल को एक मतलब एम्प्लॉयमेंट का वो रहेगा। सर ये मेरा 3 एम थे। तो वही वही जानना है सर कि आज जब आप, सर को सबसे पहले बताना चाहता हूँ मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को, कि सर का आज सुबह ही आईएएससी का इंटरव्यू था, ठीक है। तो आईएएससी के इंटरव्यू का रिलेशन इनकी यूट्यूब वीडियो के साथ निकला, वो वाली घटना का बताइए सर आप। सर एक्चुअली आईएससी के इंटरव्यू में मतलब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा था इस साल। तो मतलब ऑफलाइन में तो सर क्या होता है कि हम सिर्फ लिख सकते हैं, वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोजेक्ट। तो सर क्योंकि इस साल ऑनलाइन था, एक गूगल फॉर्म आया था, तो मुझे लगा कि जब एक नई चीज है तो थोड़ा ट्राई करते हैं कुछ नया करने का। तो सर मैंने प्रोजेक्ट्स के साथ ना अपने वीडियो भी डाल दिए थे, जो प्रोजेक्ट टाइटल थे और ब्रैकेट में मैंने वीडियो डाल दिया। तो सर मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मतलब आईएससी के प्रोफेसर मतलब देखेंगे या नहीं वीडियो। तो सर मैंने जब इंटरव्यू शुरू किया तो मतलब दे वेंट थ्रू माय प्रोफाइल पूरा कि अच्छा आप ये ऐसे आपने पार्टिसिपेट किया। सर फिर उन्होंने जब प्रोजेक्ट्स पे आए तो उन्होंने देखा कि वीडियो का लिंक है,
तो सर थोड़ा एक टेंडेंसी रहती है कि क्लिक करके देखते हैं क्या है इसमें। तो सर उनको भी इंटरेस्ट आया और उन्होंने क्लिक करा। तो सर मुझे कुछ मतलब एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ा ज्यादा, उन्होंने बस ये पूछा कि मतलब आपने अकेले किया क्या प्रोजेक्ट, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे, बट प्रोजेक्ट के बारे में मुझे ज्यादा बताना नहीं पड़ा सर। और सर आई थिंक वो मतलब काफी खुश भी हो गए कि मतलब एक जेन्युइनली मतलब इंटरेस्टेड कैंडिडेट आ रहे हैं। और सर होते तो बाकी लोग भी होंगे, बट ये एक मतलब काफी अच्छा मीडियम बन गया सर कम्युनिकेशन का, आई थिंक सर उस तरह से काफी हेल्प हो गई। और जब स्टार्ट किया था तो ऐसा कोई मतलब एम मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से जाके ये चीज मुझे हेल्प कर सकती है। वही मतलब कोई भी चीज जिंदगी में वेस्ट नहीं जाती है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपने उसको किसी और चीज के लिए आपने किया था, पर आज वो आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया कि आप समझा सको कि यार कितना आपने मेहनत किया है इस चीज के लिए और कितने पैशनेट हैं। तो ये भी बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा जानना चाहें एएससी के इंटरव्यू में आपसे और क्या क्या पूछा गया था, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं? सर एक्चुअली उसमें वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी वाला क्लॉज था। ओके तो मैं डिटेल्स नहीं दे सकता क्वेश्चंस के बारे में। ओके हाँ, क्योंकि अभी शायद ऑनलाइन भी हो रहा है मे बी, इस वजह से। और सर ये तो बता सकता हूँ, बट इससे ज्यादा मैं क्वेश्चंस और वो सब नहीं बता सकता। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स को भी ये पता रहना चाहिए कि भैया जो बोले हैं उस चीज का फॉलो करना है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आपको कहीं पर भी बोली जाती है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू अगर मैं बताना चाहूँ कि कई बार ना ऐसा लिखा बोला भी जाता है कि आप वो जो पेपर रहता है जिसको रफ वर्क करते हैं उसको ला नहीं सकते। तो एक बार का याद है कि कोई उसको लेके भी आ गया था और उसमें पूरा सॉल्व वॉल्व करके डाल दिया था इंटरनेट पे। तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक्शन हो गया था कि आप ये अलाउड नहीं था और आप इसको कर दिया और आप वो हो गया, तो बहुत ज्यादा फंस गया था। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि कहीं अगर ये आपके लाइफ के कैरियर के लिए है, ये सब चीज को बिल्कुल आप सीरियसली लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन करते हैं सर, थोड़ा सा ना वो आप अपने इसरो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपने इसरो कहाँ से सोचा, कब दिलाया था, कौन कौन से पेपर अटेम्प्ट किए थे और कैसा रहा आपका वो पूरा एक्सपीरियंस इंटरव्यू तक का? सर इसरो तो मतलब मुझे काफी आइडियल सी ऑर्गेनाइजेशन लगती है, क्योंकि एक तो सर वो गवर्नमेंट जॉब है तो मतलब पेरेंट्स भी खुश, और रिसर्च जॉब है तो मतलब हमारा माइंड भी खुश। यस सर। सर तो उस तरह से मुझे काफी वो स्वीट स्पॉट सा लगता है सर। तो एक्चुअली सर सबसे पहले मैंने देखा था इसरो का पेपर, मेरे एक क्लासमेट ने मतलब कॉलेज में जो था उसने दिया था। तो तब मैंने ऐसे ही देखा था कि अच्छा ऐसा पेपर आता है, ये सब करना होता है। तो मैंने कहा ये तो मतलब इतने टाइम में कैसे होगा। तो सर उसके बाद फिर जब मैंने प्रिपरेशन चालू करी और फिर मैंने सर आई थिंक 2 बार अटेम्प्ट दिया इसरो का, क्योंकि अभी 2 ही बार हुआ है। मतलब जब भी फॉर्म आया मैंने भर दिया था प्रिपरेशन के बाद। सर तो फर्स्ट टाइम तो मैंने इलेक्ट्रिकल में दिया था और उसमें मेरा नहीं हुआ था। फिर सर इस बार जब मैंने दिया तो मैंने सोचा कि नंबर ऑफ सीट्स देखी सर मैंने, तो मेरा ब्रांच क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सर मैं इलेक्ट्रिकल में भी एलिजिबल हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हूँ। तो मैंने देखा कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस थोड़ा शायद अलग से, वो सिलेबस नहीं बताते हैं, बट ये रहता है कि जो गेट का सिलेबस ईसी का है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा और जो गेट का ईई का है वो इलेक्ट्रिकल में आएगा। तो सर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मतलब कम्युनिकेशन मतलब अंडरस्टूड है कि वो आएगा। यस सर। तो कम्युनिकेशन मैंने नहीं पढ़ा है एक्चुअली, बीटेक में भी नहीं पढ़ा है, और मतलब प्रिपरेशन में भी कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत बेसिक पढ़ा है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है कि एंटीना के बारे में पढ़ा हो या वो सब चीज़ें नहीं पढ़ी है। तो सर मुझे यही था कि सिलेबस तो मेरा अच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का कवरेज, बट सर जब मैंने नंबर ऑफ सीट देखी तो सर हर साल लगभग ऐसा ही रहता है कि इलेक्ट्रिकल में ऐसे 5 सीट होगी, इस तरह से कुछ आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 132 सीट थी। तो सर जब मैंने देखा कि अच्छा मे भी अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी अच्छा कर पाऊँ तो शायद यहाँ पे चांस बन जाए, उस तरह से मैंने देख के और भर दिया था। सेम डे फिर 2 पेपर दिए थे सर। तो उसमें एक्चुअली वही हुआ जो मैं वो स्लाइड प्रोबेबिलिटी लेके गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वाले में मतलब चांस बन जाए। तो सर जब फर्स्ट लिस्ट आई थी तो उसमें तो मेरा दोनों में ही नाम नहीं था। फिर इसरो ने एक्चुअली इस बार मतलब रेशियो से ना लेके उन्होंने कहा कि क्योंकि जो टॉपर के है उसके 50% मार्क्स को कट ऑफ रख दिया था पहले लिस्ट में। तो फिर एक्चुअली कोविड की वजह से सब डिले हो गया, तो उन्हें भी शायद लगा कि जो इस साल के स्टूडेंट्स हैं उनको ही चांस दे दिया जाए बजाय दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने के। तो उन्होंने सेकंड लिस्ट एक निकाली, तो सर उसमें मेरा नाम आया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। और सर इसरो में क्या है कि रिटर्न के मार्क्स तो मैटर नहीं करते, तो सिर्फ इंटरव्यू मैटर करता है। तो सर इंटरव्यू देने मेरे को ये था कि अच्छे से जाना है और मतलब सही से करके आना है। तो सर उसमें इंटरव्यू में इस साल वो भी ऑनलाइन ही हो रहा था, बट वो अपने सेंटर पे बुला के कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे थे। तो सर वहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड था और मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे।
और सर मतलब मेरे इंटरव्यू में एक्चुअली वहाँ पे भी कुछ हद तक वही हुआ कि मैंने बायोडेटा फॉर्म जो था वो अच्छे से भरा था। सो आई थिंक ये चीज़ मैं मतलब मेंशन भी करना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू में जिसमें भी बायोडेटा फॉर्म मिलता है तो उसमें आपके पास एक बहुत अच्छा चांस होता है कि आप इंटरव्यू को मतलब अपने स्ट्रेंथ की साइड ले जाए। यस सर। तो उसको भरते समय मतलब ईएससी में जैसे होता ही है, इसरो में होता है सर, तो जहाँ जहाँ भी बायोडेटा फॉर्म है वो थोड़ा अच्छे से हमें मतलब देखना चाहिए। अगर आपके प्रोजेक्ट है और वो आपने खुद करे हैं और वर्थ मेंशनिंग है तो सर उनको मतलब जैसे सर इसरो में क्या था कि वो बोल रहे थे कि अगर आपको कहीं पे एक्स्ट्रा जगह चाहिए हो तो आप शीट अटैच करके और लिख दीजिए। तो मैंने प्रोजेक्ट की पूरी एक शीट बना के लिख दी थी, जो भी मैंने मतलब कॉलेज में करे थे या इवन सर प्रिपरेशन के टाइम पे भी मैं कर रहा था, तो सर वो भी मैंने लिख दिए थे। तो सर आई थिंक वो प्रोजेक्ट से काफ़ी मतलब खुश हो गए थे। और कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफाइल में भी शायद मतलब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, बट एटलीस्ट एक अच्छा कैंडिडेट में बन के आ गया वहाँ पे। बाकी सिलेक्शन का तो सर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन तो मैं ऑफर नहीं कर सकता था उनको मतलब आंसर करना। तो सर वही था कि मेरा इंटरव्यू थोड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर चला गया था। और सर सिमिलर थिंग मेरे साथ ईएससी में भी हुई थी कुछ हद तक। थोड़ा सा तो हम लोग वो भी ईएससी के अगर बारे में भी जानना चाहेंगे कि कैसे सर क्या क्या हुआ था और आपको क्या क्या देखने को मिला उसमें। सर ईएससी में एक्चुअली डेफ कोई भरवाते हैं बायोडेटा टाइप। तो सर उसमें भी मैंने मतलब जो एक कॉलम रहता है जिसमें अपने एक्टिविटीज हॉबीज बतानी होती है। तो सर वहाँ पे मैंने डाल दिया था कि एक तो सर यूट्यूब वीडियोस बनाने वाला डाल दिया था। तो जैसा मैंने बोला कि एक अच्छी हॉबी बन जाती है, क्योंकि हर स्टूडेंट की सर हॉबी होती नहीं है जनरली ऐसी ना, सबकी जरूरी नहीं है। तो कुछ लोग तो होते हैं कि गिटार बजा रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं या फिर डांस कर रहे हैं, तो स्कूल में डेवलप हो जाती है कुछ की, बट कुछ की नहीं बन पाती है एंड तक। तो आई थिंक इस तरह से हम एक हॉबी बना सकते हैं अच्छी अपनी, ये भी मुझे लगता है मतलब। तो वो चीज़ मैंने हॉबीज में डाल दी थी। और सर जैसे अचीवमेंट्स में मैंने थोड़ा जो भी मेरे अवार्ड थे इससे रिलेटेड वो डाल दिया था। तो सर एक्चुअली क्या हुआ था, उनको मतलब जब उन्होंने मेरा एप्लीकेशन फॉर्म देखा तो उनको मेरे फॉर्म में रोबोटिक्स दिख रहा था 2-3 बार। तो वो नेचुरली उनका ध्यान चला गया। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट प्रॉपर क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा था कि मतलब आपके फॉर्म में रोबोटिक्स दिख रहा है तो आप अपनी जर्नी बताइए। तो सर इंटरव्यू का जब पहला क्वेश्चन ही हमें मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेड सा मिल जाता है तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बन जाता है। तो सर वही था, मैंने फिर वही बताया, थोड़ा मैं प्रिपेयर करके गया था कैसे बोलना है। और सर दूसरा जैसे मैंने डिपार्टमेंट भरा था तो मैंने डिफेंस वाला भरा था, और मुझे ये था कि डिफेंस है रोबोटिक्स है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रोबोटिक्स का डिफेंस में एप्लीकेशन बता दीजिए। उस तरह से कुछ क्वेश्चन मैं मतलब डेफ से ही फॉर्म करके गया था अपने, तो वो मैंने देख लिए थे थोड़े कि क्या एप्लीकेशन होते हैं, मतलब सब पता तो रहते हैं बट अगर आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए तो अच्छा रहता है, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस भी बनता है। तो सर उसमें यही हुआ था मेरा, मतलब मुझे लगता है डेफ भरते टाइम अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी लाइफ में इंक्लिनेशन है और वो आप उसमें किसी भी तरह से शो कर सकते हैं तो आपका इंटरव्यू काफी मतलब एक फिक्स हो जाता है थोड़ा। तो वही हुआ था। तो ये हर जगह मतलब के इंटरव्यू के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि पहली बात तो ये है कि आपको अपना फॉर्म बहुत सीरियसली भरना है और अपना जितना भी स्ट्रैटेजी है उस फॉर्म में ही लगा देना है कि पता रहे कि बंदा क्या पूछेगा। मतलब जो भी आपके सामने रहेंगे, जो भी ऑफिसर रहेंगे, जो भी रहेंगे, उनके आप उनको डायरेक्शन दे सकते हो। तो फॉर्म को अच्छे से भरो, फिर उस फॉर्म में जो आप लिख रहे हो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि वो जो भी पूछेंगे। यस सर, यस सर, सर खुद ही क्वेश्चन फॉर्म करने चाहिए वो सर। एक्चुअली कुछ मॉक इंटरव्यू के बाद भी मतलब दिमाग चलने लगता है अपने आप थोड़ा सा कि अच्छा ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। और सर उसके अलावा मतलब ईएससी में हालांकि मेरा मतलब बाकी मेंस में उतने नहीं बने थे बट इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था। तो उससे भी सर एक थोड़ा ये लगता है कि हाँ मतलब एक मोटिवेशन बनता है, क्योंकि सर बाकी सब चीज लगता है कि हम मतलब कुछ ना कुछ करके इम्प्रूव कर लेंगे बट इंटरव्यू वाली चीज थोड़ी सी मतलब सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग रहती है सबके लिए। तो वही था। तो मुझे यही लगता है कि मतलब आप तो इंटरव्यू के एकदम चैंपियन ही हो गए जहां जाते हैं। बस वो कुछ क्योंकि अभी रिजल्ट अवेटेड है, हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ईएससी में आ जाए कि कहाँ पर क्या था, इसरो का रिजल्ट आ जाए कि इसमें क्या हुआ था, बाकी आईएएससी का आ जाए रिजल्ट। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे मतलब समझ में आ जाएंगी तो लगेगा कि हाँ यार जो भी कर रहे हैं वो बहुत सही डायरेक्शन में गया है। और किसी को आप गाइड भी कर सकते हैं कि इस तरीके से इंटरव्यू आपका जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए कि आपका अच्छा गया है। ये तो हम लोग बोल सकते हैं। इंटरव्यू का आई थिंक मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंटरव्यू का मतलब ऐसा कुछ मैं एक्सपर्ट ऐसा नहीं बन पाया था। और कहीं ना कहीं मुझे मतलब कॉलेज टाइम में जब प्लेसमेंट नहीं हो रहा था मेरा तो मुझे लगता था कि इंटरव्यू ही कहीं ना कहीं मतलब वीक पॉइंट रह रहा है मेरा। तो सर आई थिंक जिस इंटरव्यू में एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि एडवांटेज हो जाता है।
क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस थोड़े से मुझे भी अभी भी मतलब वो लगता है उसमें डर। अच्छा एक अच्छा। और कॉन्फिडेंस वाला सर थोड़ा रहता है कि मतलब काफी लोगों में आराम से होता है, नेचुरली आता है कॉन्फिडेंस, और काफी लोगों को थोड़ा सा मतलब खुद से पुश करके बनाना पड़ता है। सर आई थिंक मैं वो सेकंड कैटेगरी में ज्यादा फॉल करता हूँ इस मामले में। तो वही वही था। बिल्कुल सर बिल्कुल। पर अभी आप जैसे सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे ही कुछ वहां पर भी होता होगा और आप एकदम ही अच्छा कर जाते हो, तो वो आपके साथ होगा सर। क्या पता आप थोड़े दिनों के बाद हमें साइंटिस्ट के तौर पे दिखे या कहीं पर बहुत बड़े रिसर्चर दिखे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। पर बात वही है सर कि ना मुझे आपसे लास्ट में मेन यही चीज को जानना है कि आप इतना ज्यादा कैसे डिसिप्लिन्ड रहे। आपने जब फेलियर देखा कि आपका एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तो कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। मतलब उन एस्पेक्ट्स को बात करना है जो आपके मेंटली अफेक्ट करता है ना। कई स्टूडेंट होंगे जो लोग ड्रॉप लेंगे, है ना, वो यही सोचते रहते हैं कि एक ड्रॉप, दो ड्रॉप लेना सही रहेगा कि नहीं, इज इट वर्थ और नॉट, कितना ड्रॉप लेना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर आई थिंक मैं किसी को मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि आप ड्रॉप ले लीजिए, हम्म ऐसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट मैं बोलूंगा कि ये सब्जेक्टिव है थोड़ा। हम्म आपको देखना पड़ेगा कि पहला तो आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो हम्म काफी मेरे जैसे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि हमने मतलब 2 साल ट्राई किया और हमें सेम एग्जाम में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक उनके लिए मतलब ज्यादा वर्थ है कि वो या तो कोई मतलब जॉब देखे प्राइवेट में, या फिर मतलब आप अपना फील्ड बदल के देखें। सर कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि इंजीनियरिंग में सर ज्यादातर लोग मतलब थोड़ा मतलब वैसे आ जाते हैं, मतलब एक ट्रेंड से आ जाते हैं। तो सर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। बट अगर आपको इंटरेस्ट है, एक तो इंटरेस्ट थोड़ा सा जरूरी है मुझे लगता है लंबी जर्नी के लिए, और दूसरा अगर आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आई थिंक आपको कंटिन्यू करना चाहिए। सर उसके अलावा जैसे मतलब आसपास हम थोड़ा अपना माहौल भी मैटर करता है सर। जैसे काफ़ी जगह पे उतना सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, पेरेंट्स से। तो आई थिंक उस मामले में मतलब मैं लकी रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट मिला है। और सर जैसे बीच बीच में मैं ब्रेक लेता था, फिर सर जैसे मैं अपनी सिस्टर से बात करता था, तो उन्होंने क्योंकि सेम जर्नी करी हुई है और सर काफ़ी अच्छी मतलब इंटरव्यू में उनके हाईएस्ट रहे थे, तो आई थिंक वहाँ से मुझे पता चलता है कुछ चीज़ें। हालांकि ब्रांच अलग है, बट सर जो डिफिकल्टीज होती है सब्जेक्ट से हटके, उसके लिए मैं वहाँ से मतलब उनसे, सिस्टर से गाइडेंस लेता था। और सर जैसे मैं घर पे मम्मी पापा से बात करता था, फिर ब्रदर इन लॉ से बात करता था। और उसके अलावा सर जैसे जब स्ट्रेस हो जाता है थोड़ा, तो उस समय पे सर जैसे फैमिली में अगर आपके बच्चे हैं कोई, तो उनके साथ आप मतलब थोड़े दिन खेल लीजिए, आराम से अपना बचपन जी लीजिए। तो ऐसे सर मेरे मतलब 2 नीस हैं, एक नूर और कबनूर, तो उनके साथ मैं मतलब फिर आराम से थोड़ा 1-2 दिन बचपन बिता के आ जाता था। तो वो भी सर पूरा माइंड फ्रेश हो जाता था, और फिर जब दोबारा पढ़ने बैठता था तो फिर लगता था कि हाँ ठीक है, फ्रेश स्टार्ट है और कर सकते हैं मतलब। सर वो मतलब एक टेंशन थोड़ा सा धीरे धीरे अपनी वो करनी रहती है। तो उसके अलावा मैं मतलब जैसे और मेरे को ये था, काफी मैं सुनता था कि मेडिटेशन करते हैं लोग अपने माइंड को मतलब एक वो करने के लिए, थोड़ा एकाग्रित। और तो सर उसके लिए मेरे को ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे जाऊं मैं, और मतलब मैं बैठता था तो मेरे से नहीं होता था सर, मैं बैठ ही नहीं पाता था। तो सर उसके लिए मेरे एक मतलब फ्रेंड ने हेल्प करी थी। तो उसने मुझे एक्चुअली कुछ भगवत गीता सेशंस, भगवत गीता एज इट इज सेशंस थे, और एक हरे कृष्णा महामंत्र मेडिटेशन था, तो उसके बारे में उसने बताया था। तो सर वो मैंने जब थोड़ा ट्राई किया तो उससे भी मुझे मतलब एक सपोर्ट सा लगता है सर, एक मतलब और थोड़ा एक पर्सपेक्टिव मिलता है हमें। एक तो हम थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं सर थॉट में अपने ना, कि ये एग्जाम है मेरा और ये करके ही कुछ होगा, बहुत सही, थोड़ा सा एक बहुत। पता चलता है कि पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ का। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम बिना मतलब ही कुछ चीजों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सक्सेस को और फेलियर को मतलब हम कुछ ज्यादा ही मतलब दिल से लगा रहे हैं। तो सर उस तरह का एक मुझे लगता है कि वो चीज़ भी लोगों को थोड़ा एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि साइंस में सर थोड़े हम मतलब मशीन टाइप हो जाते हैं धीरे धीरे। तो सिर्फ ह्यूमैनिटी रिजल्ट भी जरूरी है ओरिएंटेड, सर। सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड की यही चाहिए, मतलब यही चाहिए। यस और सर। पर इट इज डिफरेंट फ्रॉम लाइफ, है ना। लाइफ में आपको यस सर। बहुत सारी चीजों में देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ये आपने आज बहुत अच्छा एक पॉइंट निकाला है सर। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। कुछ लोगों की जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज अगर रह जाती कि नहीं, सिर्फ नौकरी पाना, नौकरी पाना, और कभी खुदा ना खास्ता नहीं हो पाती वो चीज, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। सर आई वही। थिंक वो थोड़ा सा मतलब हमें जिन चीजों को हम कभी कभी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वो भी नहीं होती है कभी कभी। मतलब थोड़ा सा हमें मिक्स्ड अप्रोच रखनी चाहिए, और थोड़ा सा मतलब
सर जैसे कुछ केसेस में मेरे को लगता है कि उनके लिए थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे काफी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो उनको थोड़ा डेडलाइन स्ट्रिक्ट रहती हैं कि हमें इसी साल करना है, या मतलब ऑप्शंस भी सर रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं थोड़े काफी लोगों के। जैसे सर इंटरेस्ट अगर थोड़ा सा किसी का मतलब कम है, तो वो मतलब कुछ जॉब्स उनके लिए फिर कम हो जाती हैं। फिर सर एक्चुअली क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सर क्योंकि गैप आ जाता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाने में भी हमें थोड़ी सी रिलेक्टेंस आ जाती है मतलब हमसे। और सर दूसरा ये लगता है कि हमने मतलब इतनी मेहनत करी है, और हम ज्वाइनिंग जो हमारी होगी वो पास आउट लेवल पे ही होएगी, जो जस्ट बीटेक पास आउट है उसी लेवल पे होएगी। तो सर हम थोड़ा एक मतलब बीच में फंस जाते हैं कि ना तो हम एक फ्रेशर के लेवल पे रह पाते हैं, और ना ही हम उस लेवल पे जाते हैं कि जिसमें हमें मतलब एग्जाम्स हमारे मतलब पार होने लगे टाइप से। तो सर सिचुएशन तो थोड़ी सी मतलब मैं ऐसे वो नहीं बोलूंगा, बिलिटल नहीं करूंगा इस चीज को, बट फिर भी हमें थोड़ा मतलब देखना चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब इसके अलावा भी है लाइफ, तो वो चीज मैं कहूँगा। क्योंकि ये आपके डिसीजन से भी बहुत सारी चीजें वैल्यू करती है ना सर। कई लोगों को बस यही रहता है कि सिर्फ जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जैसे आप अभी अपने बारे में सोच रहे हैं कि नहीं यार, रिसर्च करना भी एक फील्ड है ना, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट होगा, आप चीजें सीखेंगे। तो हर चीज के प्रोज कौन से, आप अगर प्रोज देखेंगे तो हर चीज में खुशी है, हर चीज में अच्छाई है। तो ये सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही एक इंटरव्यू बाकी सारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, कैमोमाइल टी विद टॉपर्स पे आने ही वाला है। उसमें हम लोगों ने कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया, पर मुझे लगता है आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट भी था और डिफरेंट भी था, है ना सर? यस सर, यस सर। तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा आज का इंटरव्यू, फिर हम लोग सम अप करेंगे। सर बहुत अच्छा था सर। एक तो होम सेटिंग में मतलब कंफर्टेबली दे पा रहा था मैं इंटरव्यू। सर जब स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं या थोड़ा मतलब एक प्रेशराइज सेटिंग होता है, तो सर यस सर फियर भी रहता है सर, और मतलब थोड़ा मतलब पूरी बात हम भूल जाते हैं सर एक्चुअली वहाँ पे। काफी कुछ हमारे दिमाग में होता है बट हम बोलना भूल जाते हैं। और सर इंटरव्यू में सर आपने एक तो ये चीज अच्छा किया कि जो ऑलरेडी कवर हो चुका है उसके अलावा आपने पूछा। तो सर आई थिंक काफी इंटरेक्टिव और बढ़िया सेशन हो गया था सर आज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इतना वैल्यूबल टाइम निकाला आपने। और हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, बहुत सारी चीजें हमें जाननी है कि आपने आगे क्या क्या किया। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही सेशंस हम लोग और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।